एपिसोड के स्टार्ट में हम इस लड़के को देखते हैं जो पेड़ पर बैठा होता है। फिर हम इलियास और वेनफ्रेड को देखते हैं। वेनफ्रेड इलियास से कहता है, तुम्हें इंसानों को खरीदने के लिए कभी माफ नहीं किया जाएगा। इलियास कहता है, तुम्हें तो इंसानों की नीलामी पसंद नहीं है ना? फिर तुम्हें कैसे पता है इस बारे में? इतने में इसी ब्लैक चीज से फूल निकल कर हवा में उड़ रहे होते हैं। वेनफ्रेड कहता है, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं। ये कहकर वेनफ्रेड वहां से चला जाता है और जंगल में उसी लड़के से मिलता है। ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से जीसी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इलियास को देखते हैं जो जंगल में जीसी की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो 2 हफ्तों से सो रही होती है। वहां पर पिशाचों की रानी आती है जिसका नाम टेटानिया होता है और राजा का नाम ओपेरॉन होता है जो जीसी को अपने मैजिक से जगा देते हैं। वो दोनों वहां पर जीसी से मिलने के लिए आए हुए होते हैं और फिर हम इलियास और जीसी को खाने की मेज पर देखते हैं। सीन में हम वेनफ्रेड को देखते हैं और साथ ही उसी लड़के को भी देखते हैं जो वेनफ्रेड पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वेनफ्रेड उसके लिए वो ब्लैक चीज नहीं ला सका। इसके बाद हम जीसी को देखते हैं जो दवा बनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो गलती से नींद की दवा बन जाती है। फिर इलियास जीसी को लेकर चर्च की तरफ जाता है और उसे रास्ते में एंजेलिका की बनाई हुई अंगूठी देता है और उसे कहता है, ये अंगूठी तुम्हारे जादू को स्लो करेंगी क्योंकि जीसी ज्यादा जादू के इस्तेमाल से कमजोर हो जाती है। वो चर्च पहुंचकर वहां पर एक डेड बॉडी देखते हैं जिसे किसी जंगली जानवर ने मारा होता है। इलियास जीसी को वहां अकेला छोड़कर किसी से मिलने चला जाता है। जीसी डेड बॉडी को देखकर जंगल की तरफ भाग जाती है। वो एक कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है। इसी पर एक क्रेचर हमला कर देता है और जीसी को उसी क्रेचर से एक लड़का बचाता है जो वहां पर मौजूद होता है। जीसी से कहता है, यहाँ से फौरन चले जाओ। उस लड़के का नाम रूबिन होता है। अचानक से रूबिन बेहोश हो जाता है। जीसी देखती है कि वो जख्मी है। रूबिन देखते ही देखते ब्लैक डॉग बनकर बेहोश हो जाता है और बार बार एक ही नाम दोहरा रहा होता है, इजाबेल। और वहां पर वही लड़की आ जाती है जिसने पहले जीसी पर हमला किया होता है। इसका नाम एलेक्सी होता है और वो जीसी से कहती है, इस डॉग को मेरे हवाले कर दो। अचानक जीसी उसी पर वही नींद की दवा फेंकती है जिससे एलेक्सी बेहोश हो जाती है और ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीसी डॉग के साथ बैठी होती है। डॉग जब होश में आता है तो जीसी से कहती है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी दिखाई देती हो। जिस पर जीसी उसकी बहन के बारे में पूछती है तो रोबिन उसे बताता है कि वो मिट्टी के नीचे सो रही है। इसके बाद एलेक्सी भी होश में आ जाती है। फिर जीसी उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, जिस पर एलेक्सी कहती है, मैं अपने मास्टर के लिए ये कर रही हूँ। एक लड़का मेरे मास्टर को धमका रहा है। ये सारी बातें इलियास भी सुन रहा होता है और इलियास एलेक्सी के सामने आ जाता है। एलेक्सी इलियास को देखकर उससे मदद मांगती है। एलेक्सी इलियास को बता रही होती है। इतने में एलेक्सी पर एक अटैक होता है। उस अटैक को जीसी अपने ऊपर ले लेती है। अटैक से जीसी बेहोश हो जाती है। ये अटैक उसी लड़के ने कराया होता है जिसके बारे में एलेक्सी इलियास को बता रही होती है। इस लड़के के साथ एक क्रीचर भी होता है जिसे देखकर इलियास भी एक क्रीचर बन जाता है जो बहुत भयानक होता है। और फिर उसके बाद रूबिन जीसी को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। जीसी बेहोशी की हालत में रूबिन को देखती है जो उसकी बहन एलिजाबेल के साथ होता है और जीसी देखती है कि एलिजाबेल की अचानक मौत हो जाती है। रूबिन एलिजाबेल की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो अब तक सो रही है। रूबिन एलिजाबेल का इंतजार कब्रिस्तान में कर रहा होता है जो कि मुमकिन नहीं है। फिर जीसी को होश आ जाता है और इलियास को देखती है जो कि क्रीचर से फाइट कर रहा होता है और आखिर इलियास इस क्रीचर को खत्म कर देता है। इलियास इस लड़के को फिलिक्स नाम से पुकारता है जिसे सुनकर लड़का गुस्सा हो जाता है और वो लड़का इलियास से कहता है, मुझे इस नाम से मत पुकारो। फिलिक्स के पीछे वेनफ्रेड खड़ा होता है जो फिलिक्स को गन से शूट कर देता है लेकिन फिलिक्स वापस से जिंदा हो जाता है। फिलिक्स अपने मैजिक से एक क्रीचर को बुलाता है जो कि एलिजाबेल की तरह दिखाई देता है। तो फायर आ जाती है जो उन सब को गायब कर देती है और वो उन सब को एक जगह पर लेकर आती है जो कि एक तिलस्मी रूह ने किया होता है। इलियास इसका शुक्रिया अदा करता है इनकी मदद के लिए। इसके बाद रूबिन जीसी से कहता है, मुझे अपना फैमिलियर बना लो। जिस पर जीसी पूछती है वो क्या होता है। इलियास जीसी को बताता है कि तुम इसे अपना पेट बना लो जिससे तुम दोनों अपने इमोशन सीन्स और वक्त को एक दूसरे में महसूस कर सकूंगी, लेकिन जब तुम मरोगी तो रूबिन भी तुम्हारे साथ मर जाएगा। इतने में वहाँ फिलिक्स आ जाता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हुए देख रहा होता है। रूबिन इस क्रीचर पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। फिलिक्स वहां से चला जाता है
अब ये मेरे किसी काम का नहीं।